इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। क़ुल, ए नबी आप फरमा दीजिए, क़ुल आप अपने बंदों के दरमियान ऐलान कर दीजिए, आपने सहाबा को बता दीजिए, इन काना आबाउकुम, मोहब्बत रसूल का, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने का और अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करने का मेयार इनको बता दीजिए कि अगर इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, कि अगर तुम्हारे अबाओ-अजदाद और तुम्हारे बेटे, व अख़वानुकुम व अज़वाजुकुम, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारे वो माल जिसको तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और तुम्हारी तजारत, तुम्हारा बिजनेस कि जिसके खसारे और घाटे का तुम्हें अफसोस लगा रहता है, व मसाकिनु तरदौनहा, और तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हारे घर, तुम्हारी कोठियां, तरदौनहा कि जिसे तुम बड़ा पसंद करते हो, ये चीजें
अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिह, अगर तुम्हें ये चीजें ज्यादा अजीज हैं, इन चीजों से तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो, मिनल्लाहि व रसूलिह, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करते हो, फतरब्बसू, इन चीजों से तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा है अल्लाह और उसके रसूल से भी ज्यादा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने की बजाय तुम्हें इन चीजों से ज्यादा मोहब्बत है, फतरब्बसू, तो फिर इंतजार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिह, हत्ता कि अल्लाह ताला अपना हुक्म ले आए, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिसक करने वालों की जमात को, फासिकीन को अल्लाह ताला हिदायत नहीं नसीब फरमाते। हर किस्म की तारीफ, किबरियाई और बड़ाई के लायक, बुजुर्गी और बरतरी के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ाते अक़दस ही है। वो ज़ाते बारी सुब्हानहु व तआला कि जिस ज़ात को हम काज़ी उल हजात समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, बिगड़ी बनाने वाला और संवारने वाला समझते हैं, हर किस्म की तारीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी और बरतरी के लायक भी सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात को ही समझते हैं। दरूद व सलाम की बारिश हो आक़ाए दो जहां पर, इमामुल अंबिया पर, सरवरे दो जहां पर, सय्यद सकलैन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, पैकरे हुस्न जमाल पर, सारी कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, खतीब मुजतबा हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मदीना मुनव्वरा के अंदर रहने वाले मुसलमानों, आज रबीउल अव्वल की 7 तारीख हो गई है और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान अपनी अपनी मोहब्बत का दावा करते हुए, कोई किसी तरीके के साथ मोहब्बत का दावा कर रहा है कि मेरी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से ज्यादा है, कोई किसी तरीके से मोहब्बत का दावा कर रहा है, कोई अपनी मोहब्बत का मेयार सिर्फ इसे समझता है कि रबीउल अव्वल आई और मैंने रबीउल अव्वल के अंदर शरीनी बांट दी तो मेरी मोहब्बत का मेयार मुकम्मल हो गया। कोई अपनी मोहब्बत यह समझता है कि फला महीना आया, मैंने फला काम कर लिया तो मेरी मोहब्बत पूरी हो गई। ये इसी तरह हो चुका है जिस तरह लोग पूरी जिंदगी, पूरा साल अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत नहीं करते। कोई मदर डे मना रहा है, कोई फादर डे मना रहा है, कोई फलां दिन मना रहा है, और फिर जब वो फादर डे आता है उस दिन भी फेसबुक पर बाप के साथ मोहब्बत करने की निशानी, बाप के साथ, अपने बुजुर्ग के साथ, अपनी मदर डे पे मां के साथ मोहब्बत करने के लिए एक फूल छोड़ देता है और यह समझता है कि मेरी मोहब्बत पूरी हो गई। पूरा साल ख्याल न रखा। इसी तरह मेरे भाइयों, हम मुसलमानों का यह मेयार हो चुका है, हम मुसलमानों का यह तरीका हो चुका है, सारा साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उल्फत, चाहत को छोड़ दिया, और जब रबीउल अव्वल का महीना आया तो फिर अपने आप को मोहब्बत और मुहिब्बे आजम कहलवाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाना शुरू कर दिए। मेरे भाइयों, आइए
सबसे पहले मोहब्बत के बारे में देखते हैं। हुब्बुन नबी जो है मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना यह ईमान का हिस्सा है। जैसा कि सूरत तौबा की जो मैंने आपके सामने कुरान मजीद से एक आयत तिलावत की है और उसका तर्जमा आपके गोश गुजार किया है, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल ए नबी आप इरशाद फरमा दीजिए, इन काना आबाउकुम, कि अगर तुम्हारे बाप व अबनाउकुम, नंबर 2 तुम्हारे बेटे, नंबर पहले आबाउकुम, बंदा अपने आबाओ अजदाद के साथ बड़ा फख्र करता है। मैं राजपूत हूं, मैं ठाकुर हूं, मेरी जात फलानी है, मेरा बाप चौधरी था, मेरा बाप एमएनए है। आबाओ अजदाद के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले फरमाया, इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, बेटों के सर पर भी बंदा बड़ा फख्र करता है कि जी मेरा बेटा जो है वो एमएनए बन चुका है, इंजीनियर बन चुका है, मेरा बेटा मेरा बाजू बन चुका है। इबादत को छोड़कर, कई चीजों को छोड़कर अपने बेटों के ऊपर, बच्चों के ऊपर बंदा बड़ा फख्र करता है। अल्लाह ताला ने उनको भी गिन लिया, फरमाया आबाउकुम, तुम्हारे आबाओ अजदाद, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, भाइयों को बंदा अपने बाजू समझता है। अल्लाह ताला ने फरमाया व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, व अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा, तुम अपनी माल के ऊपर बड़ा फख्र करते हो, अपने माल के ऊपर तुम अपने आप को बड़ा ऊपर चढ़ाते हो, मेरे पास बड़ा माल है, उस माल की वजह से, दौलत की वजह से तुम कई चीजों को ठुकरा देते हो, इबादत छोड़ देते हो। फरमाया तुम्हारे माल, और फिर फरमाया वो तजारतुन तखशौना कसादहा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा माल और बिजनेस बड़ी बंदा कोशिश करता है, करनी भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इबादत को छोड़कर, दीन को छोड़कर ऐसी बिजनेस, ऐसी तिजारत जिसमें हराम का माल हो, उसका कोई फायदा होता? उसका फायदा नहीं होता। फरमाया व मवालुन व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। फरमाया इन चीजों के साथ अगर तुम बड़ी लगाव रखते हो, बड़ी मोहब्बत करते हो, मिनल्लाहि व रसूलिही, कैसी मोहब्बत? अल्लाह से बढ़कर और अल्लाह के रसूल से बढ़कर। फरमाया फिर तुम इंतजार करो। हाफिज इब्ने कसीर ने इस आयत की तफसीर के अंदर लिखा है कि अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, हत्ता यअती अल्लाह बिअम्रिह, हत्ता कि अल्लाह ताला अपना हुक्म ले आए। हुक्म का मतलब है इंतजार करो कि तुम अल्लाह को छोड़ बैठे हो, अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ बैठे हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर दुनिया में या आखिरत में अल्लाह ताला का अजाब आ जाए। अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ देना, अल्लाह के रसूल की, मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना वाजिबुल ऐन है, फर्जुल ऐन है। जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं करता, वो बंदा मुसलमान हो सकता? वो बंदा मुसलमान नहीं है। जिसकी नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत नहीं है, वो बंदा मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है। आइए, और फिर मोहब्बत कैसी करनी है? सिर्फ ये कह दिया, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ जुबान से इकरार कर लेने का नाम मोहब्बत है? मेरे भाइयों, मोहब्बत कैसी करनी है? हजरत अब्दुल्ला साहबी रसूल हैं, कहते हैं राई तो यदा रसूलुल्लाह
यद उमर बिन खत्ताब फी यद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हम जा रहे थे, मैंने उमर बिन खत्ताब का हाथ देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के अंदर। अबू बकर, हजरत उमर बिन खत्ताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब का हाथ नबी अलैहि सलाम के हाथ के अंदर देखा, दोनों चल रहे थे। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इन्नी लअंत अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी। कितने सच्चे थे ये, अपने दावे के अंदर कितने खरे थे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आपके साथ मुझे बड़ी मोहब्बत है, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं। लअंत अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन, हर चीज से ज्यादा मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूं। इल्ला मिन नफ्सी, लेकिन मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं अपनी जान से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता। कितने खरे थे, बता दिया कि जहां मेरी शख्सियत आ जाए मैं और किसी से मोहब्बत ज्यादा नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनी, कहा, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिह, ऐ उमर, ऐसा नहीं हो सकता। वल्लज़ी नफ्सी बियदिह, कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तू उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकून अहब्बा इलैका हत्ता मिन नफ्सिक, हत्ता कि जब तक तू मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत ना करे, तू मोमिन हो सकता नहीं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल-आन या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, पहले मुझे मसले का पता नहीं था, इसलिए मैं अपने आप से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता था। अभी मुझे मसले का पता चल चुका है, लिहाजा अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल-आन या उमर, ए उमर बिन खत्ताब, अब बात बनेगी, अब तू पक्का मोमिन है। तो मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ की इस हदीस से पता चला कि हत्ता के अपनी जान से भी ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना वाजिब है। और इसी तरह रवल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम बुखारी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदा अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो बंदा मोमिन हो सकता मोमिन नहीं है। इसी तरह इमाम मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत आती है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया, पहली रिवायत में अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में वालिद, बाप और औलाद का जिक्र था। इमाम मुस्लिम की रिवायत के अंदर, जिसको हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं, उसमें क्या अल्फाज हैं? उसमें अल्फाज हैं, हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। इसके अंदर पूरे लोगों का जिक्र है कि हत्ता के पूरी दुनिया के से ज्यादा जब तक मैं उसको अजीज नहीं किसी मुसलमान को, वो बंदा मोमिन हो सकता नहीं। तो मेरे भाइयों, इन रिवायात से क्या पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना, और मोहब्बत कैसी करना, जिस तरह मालिक मुल्क चाहता है, जिस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं। और ये जहन के अंदर रखिए कि जैसा मैंने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना वाजिब अलैन है, और ये समझ लें कि नबी अलैहि सलाम के साथ मोहब्बत करना इख्तियारी नहीं है। इख्तियारी नहीं है कि मोहब्बत कर ली तो कर ली, कोई बात नहीं। ये चीज जहन के अंदर रहे, नबी अलैहि सलाम के साथ मोहब्बत करना दो किस्में, दो चीजें हैं।
मोहब्बत के अंदर दो चीजें हैं। नंबर एक, मोहब्बत करना वाजिब है, फर्ज है। नंबर दो, मोहब्बत करनी कैसी है? हर चीज से अजीज, दुनिया में माफिया की, वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत, अपने माल से ज्यादा मोहब्बत, अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करनी है। हमारी मोहब्बत कैसी होती है? हमारी मोहब्बत का पता चलता है जब बीवी का नखरा सामने आ जाए, जब औलाद का लाड सामने आ जाए, जब अपना लालच सामने आ जाए, हमारी मोहब्बत का जनाजा निकल जाता है। हमारी मोहब्बत का उसी टाइम जनाजा निकल जाता है। मेरे भाइयों, सहाबा ने मोहब्बत करके दिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि जिहाद पे जाना है, माल चाहिए, पैसे लेकर आओ। कई सहाबा कोई कुछ ला रहे हैं, कोई कुछ ला रहे हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में सोचा, ए अबू बकर, दिल में सोचा, ए अबू बकर, आज मौका है कि मैं तुझसे ज्यादा बढ़कर अल्लाह ताला के रास्ते में दूंगा। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर बात आई कि मैं तुझसे ज्यादा बढ़कर आज अल्लाह ताला के रास्ते में दूंगा, जिहाद के रास्ते में दूंगा, इस्लाम की खिदमत करूंगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा अपना अपना माल पेश कर रहे हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से कुछ माल लेकर आए हैं। आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दिया। पूछा, उमर बिन खत्ताब, घर में क्या छोड़ के आए हो? कहा, आका, मैं घर गया था, अपने घर के दो हिस्से किए थे। जितना माल पड़ा था अपने घर के दो हिस्से किए थे। आधा जो हिस्सा है, अपने घर के जितने सामान का आधा हिस्सा है, मैं ले आया हूं, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और दिल में सोच थी कि आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से माल लेकर आए, जिहाद को जरूरत थी, इस्लाम को जरूरत थी, माल पेश किया। कहा, अबू बकर, उमर तो अपने घर का आधा सामान ले आया था, आधा अपने बच्चों के लिए छोड़ आया है। तुम कितनी खिदमत कर रहे हो, तुम कितना माल लाए हो और घर के अंदर क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जब घर गया था, घर के अंदर जितना माल था आज आपके सामने पेश कर दिया है, और घर के अंदर अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया। सारा माल तेरे सामने, आपके सामने पेश कर दिया है। ये थे मोहब्बत के अंदर सच्चे। कहा, घर के अंदर कुछ नहीं छोड़ के आया, घर के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सिर्फ मोहब्बत है। मेरे भाइयों, मोहब्बत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाजिब है। और मोहब्बत के समरात क्या हैं? मोहब्बत के समरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोहब्बत करने के साथ मिलता क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासुन मन कुन्न फी, फरमाया तीन खसलतें ऐसी हैं, तीन आदतें ऐसी हैं कि जिस बंदे के अंदर वो तीन आदतें आ जाएं, तीन सिफतें आ जाएं, तीन खसलतें आ जाएं, वजद बिहिन्न हलावतल ईमान, उसको फिर ईमान की मिठास महसूस होनी शुरू हो जाती है। आपको पता है ना, बंदा रसगुल्ला खाता है, जलेबी खाता है, कभी खाई है ना? रसगुल्ला जानते हैं ना, मिठाई और मैंगो, केला, हर चीज का टेस्ट होता है। जब बंदा रसगुल्ला जुबान के अंदर रखता है तो पूरे जिस्म को पता चलता है कि मीठी चीज खा रहा है। और फिर मैंगो खाता है, आम खाता है, तो पता चलता है उसका टेस्ट है, जुबान टेस्ट महसूस करती है। मेरे भाइयों, इसी तरह ईमान का भी टेस्ट होता है, इस्लाम का भी जायका होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो कब महसूस होता है? जिस बंदे के अंदर तीन सिफतें आ जाए, उस बंदे को ईमान की मिठास महसूस होती है। उन तीन सिफतों में से एक सिफत क्या है? फरमाया अन अकून अहब्बा इलैहि, फरमाया कि जो मुझसे, जो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, वो ईमान की मिठास को महसूस करता है। जिसके अंदर यह सिफत आ जाए, मेरे भाइयों,
नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने के साथ ईमान की मिठास महसूस होती है। और फिर यही बस नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आकर कहते हैं मतस्साअत या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माज़ा आदत लिस्साअह, तुम क़यामत के बारे पूछ तो रहे हो कि क़यामत कब आएगी, क़यामत के लिए तुमने तैयारी क्या की है, क्या तैयारी की है। क़ाला मा आदतु लहा कसीरम मिनस सलाती वला कसीरम मिनस सियामी इल्ला अन्ननी उहिब्बुक। कहा अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, फरमाया क़यामत का पूछ रहे हो, क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। कहा अल्लाह के रसूल मैं ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ता, नफली नमाजें ज्यादा नहीं पढ़ता, सिर्फ फर्जी नमाजें पढ़ता हूं, ना ज्यादा नफली रोजे रखता हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल इल्ला अन्ननी उहिब्बुक, अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी तुम अगर ज्यादा नफली इबादत नहीं भी करते, ज्यादा सदके नहीं भी देते, ज्यादा रोजे नहीं भी रखते, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करने के अंदर सच्चे हो तो क़यामत के दिन जन्नत के अंदर तुम मेरे साथ होगे। मुहिब्बे रसूल को, सच्ची मोहब्बत करने वाले को नबी अलैहिस्सलाम का क़यामत के दिन जन्नत के अंदर साथ नसीब होगा। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत करने की मोहब्बत करने के फायदे हैं और मोहब्बत करने की निशानियां क्या हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने ढोल बजा लिया और कहा कि मेरी मोहब्बत पूरी हो गई। कोई ढोल बजाकर मोहब्बत कर रहा है, कोई ठुमके लगाकर मोहब्बत कर रहा है, कोई श्रीनी बांट कर मोहब्बत कर रहा है। मोहब्बत करने की कोई निशानियां तो होंगी, कोई अलामात तो होंगी। वो निशानियां क्या हैं, ये लंबा मौजू है। इंशाअल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की जो निशानियां हैं, अलामात हैं, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा में उसके बारे बात होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है या अल्लाह हमें सच्चा मुहिब्बे रसूल बनाए, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर सच्ची मोहब्बत डाल दे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ीयुहु व खलीलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हें अजीज़ हैं तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारा माल जिसको तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो तुम्हारा बिजनेस कि जिसके खसारे का तुम्हें फ़िक्र लगा रहता है, व मसाकिन तरदौनहा और तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हारे मकानात जिसको तुम पसंद करते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही, अगर ये चीज़ें तुम्हें ज़्यादा अजीज़ हैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने से, फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही, तो फिर इंतज़ार करो हत्ता कि अल्लाह ताला अपने हुक्म को ले आए। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह ताला फिस्क करने वाली कौम को हिदायत नहीं देता। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत वाजिब है, फ़र्ज़ुल ऐन है। इसके बारे में आज हमारे खुतबे का मौजू था। हर चीज़ की कोई ना कोई निशानी होती है। हम जिस कंपनी के अंदर जॉब करते हैं हमारे पास निशानी है, उस कंपनी का कार्ड होता है हमारे पास,
उस कंपनी का इकामा होता है हमारे पास, कुछ ना कुछ हर चीज की कोई ना कोई निशानी होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की भी अल्लाह ताला ने कोई ना कोई अलामात और निशानियां रखी हुई हैं। उन अलामात को हमें देखना चाहिए, उनको परखना चाहिए कि वो निशानियां अगर हमारे अंदर हैं तो फिर हम सच्चे मुहिब्ब रसूल हैं। ये निशानियां क्या हैं, वो अलामात कौन कौन सी हैं जो कुरान और सुन्नत के अंदर बयान हुई हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मे का ये हमारा मौजू होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा मुहिब बनाए। या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन या अल्लाह तू तो गफूर रहीम है। अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे असातिज़ा के गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह तू तो गफूर रहीम है, हम गुनाहगार हैं। अल्लाह हम तेरी रहमत की उम्मीद हैं, अल्लाह तेरी रहमत के तलबगार, रहमत की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह हम सब पर रहमत कर दे। अल्लाह हमारे सीने की तरफ से, हमारे बेटों की तरफ से या अल्लाह ठंडे कर दे। अल्लाह हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी माओं की इज्जतें महफूज फरमा। अल्लाह देश से जब भी कोई खबर आए, अल्लाह हमारे सीना ठंडा करने वाली, खुश करने वाली हमें खबर आए। अल्लाह हमारी औलादें देशों में बैठी हुई हैं, अल्लाह तेरी हिफाजत में हैं। अल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर बरकत डाल दे। अल्लाह जो गुनाहगार हैं अल्लाह उनके गुनाह बख्श दे। अल्लाह हमारे वालिदैन जो दुनिया से फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन सब की राह बख्शिश कर दे। अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया के अंदर जिंदा हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के अपने वालिदैन की खिदमत करें और फिर जन्नत के वारिस बन जाएं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।